श्रद्धा में स्वाधीनता बचती है? श्रद्धा में ही स्वाधीनता होती है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो तो पराधीन ही है, अविद्या का, अज्ञान का, दोषों का पराधीन ही है वो व्यक्ति। तो जो श्रद्धावान है वही स्वतंत्र, वही स्वाधीन है। ओ माता जी। तो चलें, और कोई प्रश्न किसी का हो गया? आपका है? माता जी के चरणों में प्रणाम। ओ परम पूज्य श्री महाराज श्री ने कहा था परसों कि 100% श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। तो हमारे अंदर कितनी श्रद्धा निष्ठा है, तो क्या मापदंड है, पैमाने क्या है कि हम कैसे जाने हम आपको कि कितनी हमारे अंदर श्रद्धा निष्ठा है? निष्ठा तत्व है। श्रद्धा ही श्रद्धा का पता बताएगी। जैसे योग के बारे में आता है ना कि भाई हमने योग की, हम कौन से चित्त की भूमि पे, उसमें आता है विभूति पाद में कि ये जो व्यक्ति है जब इसकी निर्बीज समाधि घटित हो जाती है तो उसके बाद ये चित्त की उससे उच्चतर जो भूमियां हैं उनमें प्रवेश कर जाता है। तो फिर वहां प्रश्न आता है कि कैसे पता लगे ये उच्चतर भूमि है? तो फिर वहां पर बताया भाष्यकार ने कि वो योग से ही योग की भूमि का पता लगेगा। तो श्रद्धा से ही हमारी श्रद्धा का पता लगेगा। श्रद्धा ही बताएगी कि अभी इससे भी ज्यादा श्रद्धा की पराकाष्ठा हो सकती है, क्योंकि दिमाग का विषय नहीं है ना श्रद्धा। अभी अपन जो विचार कर रहे हैं ये तो माइंड से कर रहे हैं ना, और श्रद्धा मन का विषय है नहीं। तो किसकी श्रद्धा कितनी है वो उस व्यक्ति की श्रद्धा ही, श्रद्धावान हृदय ही उस व्यक्ति को बताएगा। तो क्योंकि अभी यदि वर्धमान है श्रद्धा तो इसका मतलब 100% नहीं है, नीचे है। 100% होगी तो फिर तो पराकाष्ठा हो गई ना। तो वो उस व्यक्ति को ही पता लगेगा कि कौन सा आदेश देने पर हमें कैसे लगता है, या उनके कौन से कार्य करने पर हमें कैसे लगता है। कई बार व्यक्ति बोलता है ना, जी मेरी श्रद्धा तो अनंत है, बहुत ज्यादा श्रद्धा है, मेरी निष्ठा है, पर महाराज जी ये जो काम करते हैं ना ये मेरे को नहीं जमता है। तो 100% श्रद्धा में ये बात उठेगी नहीं फिर। तो ये स्वयं के ऊपर निर्भर करता है कि मैं दूसरों से कैसे व्यवहार करता हूँ, मतलब व्यवहारिकता से पता चल जाता है। नहीं, व्यवहार से भी नहीं पता लगेगा। अश्रद्धावान भी बहुत अच्छा व्यवहार कर सकता है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है बहुत मधुर व्यवहार कर लेते हैं कई बार वो, और श्रद्धा नहीं होती है बिल्कुल भी। और कई बार व्यक्ति के अंदर श्रद्धा तो है पर व्यवहार करना नहीं आता है तो चुप कर जाता है, लेकिन श्रद्धा है उसके अंदर, तो नहीं पता लगेगा व्यवहार से तो। और ऐसा भी नहीं है कि आप कोई बात बस जैसे ही मैंने कही और आप 100% उसको वैसे ही मान लेते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी मेरे प्रति 100% श्रद्धा है। ऐसा आप अश्रद्धा के होते हुए भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये लगे कि भाई इनका कहना न मानना किसी दुख को ले आएगा, तो उस दुख से बचने के लिए आप कहना मान सकते हैं। तो ये बाहर के उससे बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि किसकी श्रद्धा कितनी है। और हो सकता है कि कोई आप मेरे किसी आचरण व्यवहार के ऊपर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप अश्रद्धालु ही हैं मेरे प्रति। अत्यंत श्रद्धा होते हुए भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि जी ये समझ में नहीं आ रहा है हमें। ठीक है ना? बच्चे माता पिता से कितने प्रश्न पूछते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसे क्यों खाते हैं, आप ऐसे क्यों सोते हैं, कितने प्रश्न पूछते हैं बच्चे। तो माता पिता ये थोड़ी कहते हैं भाई ये इतने प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब इसकी श्रद्धा नहीं है मेरे प्रति। ऐसा नहीं मानते माता पिता, श्रद्धा उनकी होती भी है। तो जिज्ञासावश आप, हो सकता है कोई काम हमारा समझ में नहीं आ रहा हो आपको, तो आप पूछ सकते हैं, तो उससे श्रद्धा खंडित नहीं होगी। तो श्रद्धा तत्व एक बिल्कुल अलग है, उसको
अपन वाणी में एक सीमा तक कह सकते हैं, उससे आगे नहीं कह सकते। एक भाव है ना वो। जी। श्रद्धा निष्ठा तत्व जो है वो एक ही है। निष्ठा, निष्ठा है निश्चयन स्थिरता, माने निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के प्रति, उसके विचारों के प्रति, उसके सिद्धांतों के प्रति, उसके कर्मों के प्रति आपके मन में कोई हलचल नहीं है, स्थैर्य है कि ये ठीक ही कर रहे हैं। इस भाव को कहते हैं निष्ठा। हो गया धन्यवाद। जी, बोलो। ओ माता जी प्रणाम। माता जी क्वेश्चन थे कि जैसे कि कोई मेरे सामने में बार बार गलती कर रहा हो और मैं जान रहा हूँ कि ये गलती कर रहा है, और फिर यदि बताऊँ तो उसे दुख लगता है, तो ऐसे कंडीशन पे हमें क्या करना चाहिए? कि उसे छोड़ देना चाहिए? छोड़ देते हैं तो वो भी मन में, जब आप बताते हो तो वो व्यक्ति क्या कहते हैं? वो इग्नोर कर देता है वैसे चीज़ों को, तो फिर हमें लगता है कि नहीं ये हम तो अच्छे नहीं कर रहे हैं, इससे मेरा समय भी मान लीजिए कि मतलब खत्म होता है, तो फिर ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें? नहीं तो मतलब इस बात का निर्णय कैसे करें कि आपको जो गलत लग रहा है वो गलत होगा ही? ये भी तो हो सकता है कि हमें हमारे संस्कारों के अनुसार चीज गलत लग रही है और उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग वो चीज गलत है ही नहीं। तो इसका निर्णय कौन करेगा कि आप गलत की वो गलत? कभी कभी जैसे कि स्वाभाविक रूप से जैसे आप अपने वाली बात को कह रहे हैं कि जी वो उसका गलत है और वो मानता नहीं है। अब जब हम दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे तो वो कहेगा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इनका नजरिया गलत है। तो अब कैसे निर्णय करें आप बताओ? जैसे कि एक उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, उदाहरण हम मेरे रूम में एक कुछ दिन से ज़्यादातर मतलब कि लड़ाई झगड़े वाली कंडीशन चल रही है। क्या चल रही है? मतलब लड़ाई झगड़ा जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा। कुछ चल रहा है। तो भाइयों ऐसे के बीच में? हाँ, तो तो ऐसे कंडीशन पे मतलब कि मैं बीच में, दोनों के बीच में पड़ा रहता हूँ। अच्छा, 3 जने हैं आप? मतलब कि मैं कुछ नहीं बोलता, वो दोनों नहीं मतलब एक रूम में 3 जने हैं? नहीं है, साथ हैं। 7 हैं? जी। अच्छा, तो तो उनमें ऐसे से किसी के भी बीच में कभी कोई झगड़ा होता हो है? जाता है, बीच में हम लपेटे जाते हैं और फिर ध्यान बटा रहता है कि इसको ये करो, उसको संभालो, उसको संभालो, कि किसको क्या कर दो। ये हाँ। मतलब कि मन में भी लग रहता है कि नहीं, यदि समझाऊं, मतलब समझा सकूं तो समझा लूं, यदि ना मतलब मन में ये होता है कि किसी तरह ये झगड़ा खत्म हो, जी। तो हमारी बात अगर ये मान लें तो झगड़ा खत्म हो सकता है। फिर उनको लगता है कि आप थोड़ा दूर ही रहो, आप बीच में आओगे तो आप भी लपेटे जाओगे। लगता है ऐसा ही। हाँ, ऐसे होती है ऐसी स्थिति। तो 7 में से सातों बाकी 6 लड़ते हैं कि 1-2 लड़ते हैं? ज्यादा नहीं है, 1 2 3 ऐसे। 1-2-3 1-2-3 लड़ते हैं। तो उनको बताना ही चाहिए एक बार तो कि वे लड़ने के लिए तो यहाँ आए नहीं हैं। और फिर भी बताने से भी यदि नहीं मानते हैं। हाँ, यही कंडीशन हो रहा है। अच्छा, बताने से भी पहले वाली तो बीत गई तो बताने वाली तो वो सुनते नहीं है। तो भाई जो लड़ने वाले हैं वो आप में ही बैठे होंगे, तो वो मत लड़ा करो। चाहे कोई भी कारण है, जो लड़ने वाले हैं वो यही बताएंगे कि जी लड़ना तो नहीं चाहते पर इस कारण से हम लड़ते हैं। तो कोई भी कारण क्यों ना हो, पर आपको ये संकल्प ही करना चाहिए कि झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि छोटे छोटे अपने त्याग करने से झगड़े मिट जाते हैं और अपनी बात मनवाने का आग्रह रखने से झगड़े बढ़ जाते हैं। मुख्य कारण ये होता है झगड़ा बढ़ाने का और घटाने का। एक व्यक्ति त्याग करता है तो झगड़ा मिट जाता है। जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं, महाकाव्य को पढ़ रहे हैं, तो झगड़ा तो अच्छा सा ही हो ही गया था। वही जिसका राज्यसभा में ये अनाउंस हो गया कि इनको राज्य मिलने वाला है सब राजाओं के बीच में, और उनका हक भी है क्योंकि वो बड़े हैं, उन्होंने कोई दोष भी नहीं किया है, सारी प्रजा भी उनके साथ है, और उधर से माता ने वरदान भी मांग लिया। तो अब अच्छा सा झगड़ा होने की स्थिति थी ना। भाई श्री राम भी अड़ जाते कि भाई जब मेरे को नहीं देना था तो कल अनाउंस क्यों किया था। फिर सारे राजाओं को, सारी प्रजा को भी अपने पक्ष में खड़ा कर लेते तो युद्ध हो ही जाता, और होता तो राम जीत ही जाते।
उनको ये भी पूरा पता था कि जीत मेरी ही होनी है, सत्यमेव जयते। लेकिन सारा भरोसा होते हुए भी उन्होंने इसलिए ये सब नहीं किया कि ये झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि झगड़ा करके यदि हम विजयी भी हो जाते हैं तो भी वो हमारी पराजय ही है। तो एक कक्ष में रहने वाले यदि झगड़ा करके अपनी बात मनवा भी लेते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये पराजय ही है। तो जो झगड़ा करते हैं वो सुनो भाई, आप आग्रह करके, जिद करके, अपने आप को ही ठीक साबित करके यदि दूसरे से अपनी बात मनवाते हैं तो ये आपकी पराजय ही है। विजय तो त्याग में है। श्री राम ने त्याग कर दिया। यदि राज्य के कारण झगड़ा हो रहा है घर में, हमें राज्य नहीं चाहिए। तो वैसे झगड़ा होता किस कारण से है कक्ष में? बेड इधर उधर लगाने को लेके या सफाई करने को लेकर? कई सारे कारण हैं। जैसे एक बताओ तो मैं थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाऊं। कभी सफाई को लेकर के, कभी सफाई को लेके, कभी सास स्मरण को लेकर के कि किसको लेके? शास्त्र स्मरण को कि आप कम करते हो, कम वो ज्यादा करता है, कि वो ये सारे बोल के condition- करता है, कोई मौन करता है, कोई जल्दी सोना चाहता है, हाँ ये सारी कई तो condition हैं। किसी को कहता है मुझे तो देर तक जगना है, वो लाइट जला के रखता है। कोई जल्दी उठ के खटपट करता है कि मुझे 3 बजे उठ के करना है, तो दूसरा कहता है सोने नहीं देते हो, मैं तो सोया ही 11 बजे था। हाँ ठीक है, मेरे को समझ में आ गई ये बातें। तो इसमें तो देखो बर्दाश्त ही करना पड़ेगा भाई, और कोई समाधान है नहीं इसका। सहो सी सहो मई दे, यही बोलना पड़ेगा। क्योंकि अब ऐसा कर नहीं सकते हैं कि सातों को एक एक अलग कमरा दे दें, या हो सकता है उनको तो इधर उधर कर सकते हैं तीतर भीतर, फिर कोई दूसरा आएगा। तो प्राय ये झगड़ा गुरुकुल में या एक रूम में जो 2-3 रहते हैं तो उनमें ऐसा होता ही है। एक समाधान तो है उसका कि भाई 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद, जो भी आपका सोने का टाइम है, उस टाइम के बाद यदि किसी को पढ़ना है तो वो कॉमन रूम में जाके पढ़े, उस कक्ष में ना पढ़े। और ऐसे ही जिसको, जैसे 4 बजे उठते हैं ना आप लोग, तो 4 बजे से पहले किसी को उठ के पढ़ना है तो वो कॉमन रूम में जाके पढ़े, लाइट वहां जलेगी। 4 बजे से पहले कोई वहां नहीं जलाएगा। तो ये तो स्वामी जी आप कर ही दो, है ना। एक्स्ट्रा किसी को तैयारी करनी है तो वो फिर नीचे जाके कर ले, क्योंकि ऐसे होता है कई बार किसी व्यक्ति को मन मन में याद करने से ज्यादा याद होता है, किसी को बोल बोल के करने में होता है। तो याद करने का तो वैसे तो हमने ये नियम बना रखा है कि भाई आपको बाहर ही बैठ के याद करना है। तो इतना ज्यादा टाइम तो नहीं होता है रात को कि वो कमरे में बैठ के याद करे, लेकिन फिर भी अगर किसी को बोल करके याद करने में ज्यादा सुविधा है और दूसरे को उससे परेशानी हो रही है तो उस व्यक्ति को वो स्थान छोड़ के कहीं अलग जा करके याद करना चाहिए। और सफाई को लेके जो झगड़ा है, तो मैं तो कहती हूँ कि जिसको ज्यादा पुण्य कमाना है उसको 7 दिन अकेले को ही सफाई कर देनी चाहिए। ये साधना है, ये दूसरे की पारी में भी हम सफाई कर दें, ये हमारा पुण्य बढ़ रहा है, हमारी साधना बढ़ रही है। ये तो कोई ऐसा एक आधा होता है निकम्मा कि वो या तो सफाई करता नहीं है, और करता है तो वो सफाई की बजाय गंदा और कर देता है। कोने कचौने में छोड़ देगा, या तो पोछा लगाएगा तो गिल्ला कर देगा। मतलब उसकी सफाई करना भी अपने आप में एक परेशानी ही मोल लेना है। तो जो अच्छी करता है सफाई, उसको फिर वो बुरा लगता है, उसको लगता है इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेता, ये कोई सफाई की है इसने, तो इससे अच्छा वो खुद कर ही ले फिर, तो इससे उसका पुण्य बढ़ेगा। क्योंकि उस कमरे में रहना ये कोई शाश्वत नियम तो है नहीं। तो जब तक पढ़ रहे हैं 2-4 साल, आप मान लो एक कमरे की सफाई कर भी दोगे अकेले, तो भी आपका तो कोई नुकसान होने वाला है नहीं, झगड़ा मिट जाएगा। तो ये आपका त्याग है, तो ये आपकी साधना मानी जाएगी, तपस्या ही मानी जाएगी। ठीक है। ऐसे प्रश्न मतलब मेरे को अच्छा लगता है पूछने, ये व्यवहारिक प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों की चर्चा करने से कुछ सॉल्यूशन आता है हमारे जीवन में। जो अपने प्रश्न नहीं होते हैं उससे
कम सॉल्यूशन आता है, क्योंकि पूछ को ही रहा है, वो पता नहीं जिसका ये है वो सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो मुझे लगता है पढ़ें थोड़ा सा। चलिए, नहीं ये सबकी अलग है। किसी एक व्यक्ति, आप ये नहीं कह सकते कि जी बोल के पढ़ना अच्छा है कि मौन रह के पढ़ना अच्छा है। अच्छा बुरा कुछ नहीं, उस व्यक्ति की अपना संस्कार है। जिसको जिस भी तरीके से शास्त्र अच्छे से याद हो जाए वही तरीका उसके लिए अच्छा है। मूल बात है शास्त्र का स्मरण होना। तो कैसे भी करो, यद्वा तद्वा तदुच्छितिर पुरुषार्थ, सांख्य दर्शन का अंतिम। नहीं भाई, वो सबके लिए एक नहीं है। उच्चारण करके बोले या मन मन में भी करे। मानो किसी व्यक्ति का नहीं, फिर देखो जिसका उच्चारण शुद्ध होना है वो तो उस व्यक्ति की समझ से होगा या तो दूसरा आचार्य करवाएगा। अब मानो आपका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध है तो फिर आप मन मन में याद कर सकते हैं, यदि आपके वैसे संस्कार हैं तो। क्योंकि बोलने मात्र से उच्चारण शुद्ध नहीं होगा। उच्चारण तो शुद्ध तब होगा जब उसको पता लगेगा कि इस वर्ण का उच्चारण ऐसे करना चाहिए, या कोई उसको बताए, तब होगा शुद्ध। पर ये तो हैबिट होती है किसी व्यक्ति को ना, उसको अगर वो ऐसे चुपचाप करे तो उसको नींद आ जाएगी, और वो बोल बोल करके करता है तो फिर उसको जल्दी याद हो जाता है। तो ये सब का अलग अलग है, और किसी को बोल के याद करने से नहीं। जैसे संध्या आदि भी करते हैं या ध्यान उपासना करते हैं, तो कोई व्यक्ति तो बोल करके मंत्र पाठ करता है और कोई तो मन मन में करता है। लेकिन वो अपनी गहराई में जाए, भगवान से संपर्क हो जाए उसका, कैसे भी करे, वो बोल के कर ले या चुपचाप करे, कैसे भी करे, तो वो ही उचित माना जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं, 39 नंबर से पढ़ते हैं। 48 आपके लिए नहीं है, गृहस्थियों के लिए। धर्मदारान परित्यज्य परदारान निषेवताम त्यक्त धर्मरतिर्मूढ़ो यस्यार्योनुमते गतः। तो ये भी वैसे तो गृहस्थियों के लिए ही है, लेकिन इसमें सामाजिक व्यवस्था का भी एक दिग्दर्शन कराया है कि जो अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी दूसरे पत्नी के साथ अनुरक्त हो जाता है, निषेवताम, उसका सेवन करता है, तो वो कैसा हो जाता है, त्यक्त धर्म। मानो धर्म को उसने छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने अधर्मात्मा है वो। तो ऐसा ही पाप उस व्यक्ति को लगे जिनकी अनुमति से आर्य राम वन में गए हैं, जैसा इस व्यक्ति को लगता है। तो राम के राज्य में दुराचार व्यभिचार होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि इसको पाप माना जाता है, जो कि आज के समाज में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आपस में परस्पर पति पत्नी को एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं है। कभी पति को पत्नी पे डाउट होता है तो कभी पत्नी को पति पे डाउट होता है, क्योंकि इस तरह की चीजें हो रही हैं समाज में। तो इस तरह के समाज में चीजें होना ये अपने आप में सामाजिक अपराध है, सामाजिक पाप है ये। तो उस समय ऐसा नहीं था। विप्रलुप्त प्रजातस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्य तदेव प्रतिपद्येत यस्यार्योनुमते गतः। विप्रलुप्त प्रजातस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यत् तदेव प्रतिपद्येत यस्य अनुमते आर्य गतः। जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए हैं उसको क्या पाप लगना चाहिए, जो उस ब्राह्मण को लगता है। दुष्कृतम ब्राह्मणस्य यत्, ब्राह्मण होकर के और जिसने कोई दुष्कृत किया है उसको जो पाप लगता है। और विप्रलुप्त प्रजातस्य, जिसके प्रजाएं विप्रलुप्त, भूख से बिलबिला रही हैं, जिसके पुत्र भूख से बिलबिलाकर मर जाएं और उनका पालन न कर सके जो, तो ये ब्राह्मण के लिए ही क्यों कहा। ब्राह्मण का मतलब क्या है यहाँ पर, ये तो पाप सभी को ही लगता है ना। कोई भी जो पिता है तो उसका ये फर्ज है ही कि अपनी प्रजाओं को, अपने पुत्र पुत्रियों का वो पालन पोषण करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसको पाप लगेगा। लेकिन यदि वो उससे भी बड़ा कोई कार्य करने के लिए यदि पुरुषार्थ कर रहा है तो फिर उसको पाप नहीं लगेगा। ये वाक्य
सामान्य रूप से कहा हुआ वाक्य है। अगर कोई गृहस्थी और अपने बच्चों का पालन पोषण करता नहीं है, या पत्नी का या बच्चों का, तो फिर वो पापी है। तो गृहस्थी बना क्यों था? लेकिन गृहस्थ होकर के भी अगर कोई श्री अरविंद और महात्मा बुद्ध की तरह तपस्या कर रहा है तो फिर पाप नहीं लगेगा। पत्नी और बच्चे उनको भी था ना, महात्मा बुद्ध को, और पत्नी श्री अरविंद को भी थी, मृणालिनी देवी। तो उनको फिर वो पाप नहीं लगे, क्योंकि वो व्यक्ति प्रमादी नहीं है, कुछ उससे भी बड़ा काम कर रहा है। ये पाप उसको लगेगा जो शादी करके फिर आलस्य प्रमाद में पड़ा रहता है, उसको पाप लगेगा। अब जैसे वेद दर्शन शास्त्र उपनिषद आदि का अध्ययन न करना या उसके अकॉर्डिंग न जीना, ऐसा यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति कर रहा है, वो पढ़ता भी नहीं है और जिएगा तो कैसे जब पता ही नहीं है, तो उस व्यक्ति को उतना पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ आकर के जिसने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है या सन्यास की दीक्षा ली है, और वो फिर ना तो पढ़ाई करे इन आर्ष ग्रंथों की, ना उसके अनुसार जीने का प्रयास करे, तो वो व्यक्ति फिर अत्यंत अतिशय पापी है। उसको उतना पाप नहीं लगेगा, इसको जरूर लगेगा। लेकिन तो सबका अलग अलग हो गया ना धर्म। जो घर में आपके भाई बहन हैं, वो यदि माता पिता की सेवा ना करें तो उनको अत्यंत पाप लगेगा, लेकिन वो पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपका धर्म अलग है, ब्रह्मचारी का धर्म अलग है। तो आप अपने विद्या अध्ययन में लगे हैं, आप अपने साधन भजन में लगे हैं, तो आपका जो वर्णाश्रम धर्म है वो आप कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगेगा। तो इन्होंने कहा विप्रलुप्त प्रजातस्य दुष्कृतम ब्राह्मणस्य यत् तदेव प्रतिपद्येत। मुझे ऐसे लगता है यहाँ ब्राह्मण का इसलिए कहा होगा कि कभी कभी प्राय ब्राह्मण जो है वो अपने अध्ययन अध्यापन में ही लगे रहते हैं। बाकी के लोग तो पालन पोषण कर लेते हैं अपनी संतानों का, लेकिन जिसकी शास्त्र अध्ययन अध्यापन में या साधन भजन में रुचि है, तो वो कई बार अपने परिवार का, बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसलिए शायद एक ही वर्ण का नाम रामायण में लिखा कि भाई चाहे वो ब्राह्मण भी है, लेकिन वो यदि गृहस्थी है तो उसको अपने बच्चों का पालन पोषण तो करना ही चाहिए, इतना तो करना चाहिए। अपरिग्रही होते हैं ना ब्राह्मण, बोले कुछ नहीं चाहिए भाई, तेरे को तो नहीं चाहिए, बच्चों को तो चाहिए ना। तुझे तो भूख नहीं लगती है, ठीक है, साधना कर लेता होगा, कपालभाति कर लेता होगा, ज्यादा प्राणायाम करने से कम भूख लगती है। किसी किसी को ज्यादा लगती है, उल्टा भी होता है, किसी प्राणायाम करते ही इतनी जोर से भूख लगती है, तो उसको भले ही ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चों को तो आवश्यकता है ना, तो इसलिए उनकी आवश्यकताएं तो पूरी करनी चाहिए। पानीय दूषके पापम तथैव विषदायके यत्तदेकः स लभतां यस्यार्योनुमते गतः ब्राह्मणायोद्यतां पूजां विहन्तो कलुषेन्द्रियः बालवत्सां च गां दोग्धो यस्यार्योनुमते गतः तुषार्तं सति पानीये विप्रलम्भेन योजयेत् लभेत तस्य यत्पापं यस्यार्योनुमते गतः भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः तस्य पापेन यञ्जेत यस्यार्योनुमते गतः विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः एवम् आश्वासयन्नेव दुःखार्तो निपपातः तथा तु शपथैः कष्टैः शपमानम् अचेतनं भरतं शोकसंतप्तं कौसल्या वाक्यम् अब्रवीत्। आगे कह रहे हैं पानीय दूषके पापम, जो व्यक्ति पीने वाले पानी आदि में, जल आदि में कुछ मिला देता है, उसको जो पाप लगता है। तथैव विषदायके, और वैसे ही कभी कभी कोई किसी को विष दे देता है, स्वार्थ आदि के कारण मार देते हैं ना। जयललिता को उसकी सहेली ही थोड़ा थोड़ा विष 2-3 साल से दे रही थी, बिल्कुल उसके पास रहने वाली। ऐसे महर्षि दयानंद को उनके रसोई वाले ने विष दे दिया, तो ये भी पाप है।
कुछ लोग पानी पीने का या दूध आदि जो पीने का पदार्थ है, पेय पदार्थ है, उसमें कुछ डाल देते हैं, गोली आदि, देखा होगा ना आपने, तो बदला लेने के लिए। तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो पानीय दूषके पापम तथैव च विषदायके यत्तदेकः सलभताम। वो दोनों पाप अलग अलग हैं, और उन दोनों पापों का जो एक फल माने डबल हो गए ना, तो वो डबल फल उस व्यक्ति को मिले, उन दोनों पापों का जो अलग अलग दुखदायी परिणाम था, फल था, वो इस एक ही व्यक्ति को मिले जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम बन गए हैं। तो ये समय हो गया, तो अगले फिर कल पूरा करेंगे। यहीं विराम लेते हैं आज। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। ओम श्री